ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ। ਵੱਡੀ खबर का जिक्र कर रहे हैं। आज केजरीवाल की जमानत से सुप्रीम कोर्ट भी अहम सुनवाई होगी। दस के आप दी पार्टी का इल्जाम है कि केजरीवाल के खिलाफ केंद्र सरकार साजिश रच रही है। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तो पहला ही साजिश रची जा रही है। आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। संजय सिंह कितना किते हमलावर ने ताकि केजरीवाल को जमानत ना मिले। आम आदमी पार्टी के वालों एलीगेशंस लगाए गए ने। केजरीवाल को एक होर फर्जी केस फसाउण की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। सीबीआई दे वल्लों अरविंद केजरीवाल जो कि तिहाड़ जेल च बंद ने उत्थे सीबीआई पहुंची ते तिहाड़ जेल च जो इन्वेस्टिगेशन की गई, कई सवाल जवाब किए गए। काबिल गौर है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल च बंद ने लंबे समय तो इस विचाले अज सुप्रीम कोर्ट च पूरे मामले की सुनवाई है। ईडी दे वल्लों जो है रोक लगाई गई थी कि पिटीशन हाई कोर्ट च पाई गई थी जो रेगुलर बेल ग्रांट की गई है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के वल्लों उस पर रोक लगाई जाए तो उस तो बाद जो हाई कोर्ट के वल्लों रोक लगा दी गई तो हुण इस पूरे मामले लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम। पर इस विचाले बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं कि सीबीआई भी तिहाड़ जेल पहुंची तो सीबीआई के वल्लों भी अपने पद्धर से जांच पड़ताल की गई। सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल के वल्लों किए गए। जहां जिसकी गल करिए तो ईडी एक वक्री एजेंसी है, सीबीआई एक वक्री एजेंसी है। तो पिछले साल भी जैसी गल करते मार्च के महीने अरविंद केजरीवाल के वल्लों तो सीबीआई के वल्लों मैराथन पुछगिछ की गई थी। तकरीबन 9 तो 10 घंटे सवाल जवाब सीबीआई के वल्लों किए गए। हुण तिहाड़ जेल च बंद अरविंद केजरीवाल के कोल सीबीआई पहुंची। सीबीआई के वल्लों जांच पड़ताल की गई ते आशंका जताई जा रही है कि अज सीबीआई अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल तो गिरफ्तार कर सकती है। जुर्म अत्याचार जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। ये दस्या जा रहा है कि सीबीआई वालों अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली दे 3 वार तो चुने हुए मुख्यमंत्री एक राष्ट्रीय पार्टी के कौमी प्रधान आधी रात को अरेस्ट कर लिया गया। उदों जो सारी दुनिया को पता है उन्होंने जो जमानत का मसला है, जिस तरीके नाल दिल्ली की हेठली अदालत ने कह दिता कि इस केस के विच जो कथित शराब घोटाला है वे उहदे विच कुछ भी नहीं है। साफ पता लग रहा कि ईडी किसी एजेंडे दे नाल, किसी बायसनेस दे नाल काम कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सीबीआई पहले भी अपने कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है और इसी केस में, शराब नीति के केस में, मनीष सिसोदिया भी सीबीआई द्वारा ही गिरफ्तार किए गए। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई द्वारा की जाएगी और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी।
और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। इस तो पहला हाईकोर्ट ने केजरीवाल दी बेल ते रोक जारी रखी है। हाईकोर्ट सुनवाई पूरी होने तक बेल ते रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट दे वालों टिप्पणी की थी कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट दे फैसले ते कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े किए ने। ईडी ਨੂੰ बहस करने ਲਈ ਸਮਾਂ देना चाहिए सी। हाईकोर्ट दे वालों टिप्पणी की थी कि हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी दे पक्ष तो दुर्भावना वाली कोई गल नजर नहीं आती। हालांकि जो दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट दे वालों टिप्पणी की गई थी कि ईडी का जो रवैया है वो पक्षपाती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दस्तावेजा और दलीलों को सही ढंग नाल कोखिया नहीं गया। ट्रायल कोर्ट को हाईकोर्ट तो और ओपीनियन नहीं देना चाहिए सी। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से हाईकोर्ट ने रोक जो है वो जारी रखी है। आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई होने जा रही है। हालांकि जैसे आम आदमी पार्टी की गल करिए तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हाईकोर्ट के इस फैसले तो असहमत ने। हालांकि उन्होंने वालों कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वालों कहा गया सीगा कि जो लोअर कोर्ट के बेल ऑर्डर्स ने उन्होंने रोक नहीं लगाई जा सकती। केजरीवाल को राहत नहीं है। 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई सी। उस तो बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल च गए। 10 मई को अंतरिम जमानत इंटरिम बेल दी गई सी। 20 दिनों की अंतरिम बेल सी। 2 जून को जेल वापसी से सरेंडर उन्होंने वालों किया गया सी। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट के वालों जमानत दी गई, पर जमानत ते रोक अगले ही दिन हाईकोर्ट के वालों यानी कि 21 जून को लगा दी गई। जो ईडी के वालों हाईकोर्ट का रुख किया गया। रोक लगातार बरकरार है तो जमानत ते रोक जारी रहेगी। कल हाईकोर्ट के वालों 25 जून को टिप्पणी की गई। देखिए, हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हैं। जो इंटरिम स्टे मिला था उसके खिलाफ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। ये आज का जो जजमेंट है उसी लाइन पे है। तो क्योंकि हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम स्टे है उसका चैलेंज जो है कल के लिए लिस्टेड है, तो आज हम इस ऑर्डर की कॉपी के साथ में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जो है कंसिडर किया जाए, इस चैलेंज को भी। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जब एक बार बेल ग्रांट कर दी जाती है तो उस बेल के ऊपर जो है कोई किसी तरीके का स्टे जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली जो है वो जस्टिफाइड नहीं होता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? सेक्शन 45 एक बड़ा इसके अंदर अहम मुद्दा बन गया है। वो कल हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखेंगे कि सेक्शन 45 को डील किया गया है। हाईकोर्ट के हुक्मां नूं आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट चुनौती देवेगी, जबकि बीजेपी हाईकोर्ट के फैसले की शलाघा कर रही है। हम आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं, पर आप भी देखिए कि हाईकोर्ट ने तो रोक लगा ही दी थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पे बिना ऑर्डर देखे ही। आपको ध्यान होगा कि हाईकोर्ट के ऑनरेबल हाईकोर्ट के आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था और उस पर स्टे लगा दी थी। तो अब उनको तो अपनी बात रखनी ही पड़ेगी शायद। हम आज के फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे वैसा ही करेंगे। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे, थोड़ा समय लग सकता है। और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इररेलेवेंट हैं और उनको नहीं देखा जा रहा, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को लिंक करता हुआ एक भी एविडेंस नहीं है। और हाई कोर्ट ने जब रोक लगाई थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर तो उनके पास ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, तभी स्टे लगा दिया था। जी हम लोग, हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है, जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम वैसा ही आगे करेंगे। माननीय हाई कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया और बिना उन्होंने सोचे समझे ये जमानत दी है। माननीय हाई कोर्ट का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, पैसे के लेन देन के सबूत हैं, किस तरह से उन्होंने पैसा अपने निजी लिए इस्तेमाल किया इसके भी सबूत हैं। और मैं बार बार कहता आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों ऐसे घोटाले किए हैं। इसलिए आज से कोर्ट की जजमेंट के बाद एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆ ਫੈਸਲਾ तमाम ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕਿ यूपी ਦੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ सांसद ने राहुल गांधी ते इस बार 2 सीटां ते राहुल गांधी चोण लड़े सन। हालांकि रायबरेली और वायनाड दोवां ही सीटां तो जीते सी।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 1999 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। Informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 11 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਹਿਮ VOTING ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ फोन से कल देर रात गलबात भी की थी। हालांकि कल चर्चावा सिंह की ममता बनर्जी कितना कितने नाराज ने कि उन्होंने सहमति तो बगैर ही जो लीड लोक सभा स्पीकर के लिए नाम का ऐलान किया गया। राहुल ने ममता के नाल करीब 20 मिनट तक फोन से गलबात की थी। मनिया जा रहा है कि स्पीकर चुन के लिए तृणमूल कांग्रेस के सुरेश नूं समर्थन दे। आज 11 बजे देश पहली बार दस दे कि स्पीकर के अहुदे के लिए स्पीकर की पोस्ट के लिए चोण होगी। जो ओम बिरला एनडीए के वालों उम्मीदवार बनाया गया है। के सुरेश नूं इंडिया गठजोड़ ने अपना उम्मीदवार बनाया। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Just now only filed the nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਲਈ VOTING ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। ये कोई अच्छी शुरुआत तो है नहीं, स्पेशली जब रूलिंग पार्टी के पास नंबर्स हैं तो क्यों एक प्रक्रिया को तोड़ा जा रहा है, मुझे इंडिया ब्लॉक ही बता सकता है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। पूरा मैंडेट पूरी मेजॉरिटी बीजेपी के साथ नहीं है तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उनकी आवाज पहुंचना और उनकी जो आवाज को प्रोटेक्ट करने वाला स्पीकर चाहिए वो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस से होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ